हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन जो भी फैसला करना वीडियो पूरा देखने के बाद ही फैसला करना। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर परमेश्वर अपने वचन से मुझसे, आपसे, हम सभी से वो बात करना चाहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेलों को पसंद किया था, 70 चेलों को पसंद किया था। तो प्रभु यीशु मसीह के और भी बहुत सारे चेले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो खास चेले थे वो 12 चेले थे। 12 चेले खास इसलिए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए पूरी रात प्रार्थना की थी और उनके लिए जो काम था वो काम पिता के आगे उन्होंने प्रार्थना की और उनको वो काम प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। पिता ने बोला, पिता ने बताया, पिता मतलब परमेश्वर ने बताया कि इन 12 लोगों को अलग निकालो, इन 12 लोगों को प्रेरित बनाओ, रसूल। तो 12 लोग, जो 12 चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के खास चेले थे। खास इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे और वो प्रेरित थे, वो रसूल थे। और उनमें से एक चेला ऐसा था कि जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बात की। अकेले में बात नहीं की थी, सभी के साथ बात की थी। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 18 और 19 वचन को। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तू पतरस है, मतलब तू पत्थर है, और तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। और 19 वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के में से जो पतरस है उसके साथ बात की कि मैं तुझे क्या दूंगा, कुंजी दूंगा। कुंजी मतलब चाबी दूंगा। चाबी किस लिए? कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो मैं स्वर्ग में खोल दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा उसको मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। अभी देखो, ये चाबी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरित रसूल, अपोस्टल उसको दी। इसका मतलब ताला है, और ताला वो तो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में से कुछ चाहिए तो उसके लिए ताला खोलना पड़ेगा। ताला तभी खुलेगा जब चाबी वो ऊपर जाएगी। तो खैर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि ताले के अंदर क्या क्या रखा है, उसको कैसे निकालना है और किस तरह से निकालना है। मैं जो कहना चाहता हूँ, चाबी, चाबी किसके पास है? प्रभु के दास के पास। चाबी मतलब कुंजी, वो किसके पास है? प्रभु के सेवक के पास। आज पतरस इस पृथ्वी का ऊपर नहीं है, लेकिन चाबी वो तो है ना। चाबी वो है, लेकिन आज चाबी जो सेवक के पास होनी चाहिए, जो प्रभु के दास के पास होनी चाहिए, आज वो चाबी उनके पास दिखाई नहीं देती। जी हाँ, उनके पास चाबी दिखाई नहीं देती, लेकिन आज चाबी दिखाई देती है चोरों के पास। चोर लोग हैं जो, बुरा मत मानना, कड़वा है लेकिन सच्चा है, हजम करना। चोरों के पास चाबी है। चाबी मैं बार बार बता रहा हूँ, चोर के पास है। कैसे? एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए मैं,
और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 13 वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। तो देखो लिखा है, हे फरीसियों, हे शास्त्रियों। और ये लोग कौन थे? ये तो खुद को परमेश्वर का सेवक मानते थे, खुद को लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें बताने वाले मानते थे, खुद को ऐसा समझते थे कि हम परमेश्वर के बहुत पास हैं, परमेश्वर हमारे पास में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय है तुम पर। किस बात के लिए? तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो और ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। तो देखो, चाबी तो है तुम्हारे पास। कपटी हो, फरीसी हो, शास्त्री हो, आज जो खुद को बोलता है ना, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मतलब प्रेरित, मतलब रसूल, मैं पास्टर हूँ, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मतलब प्रचारक हूँ, मैं टीचर हूँ, और भी प्रभु के दास। खुद को देखते जाना और समझते जाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला था जो सिखाते थे लोगों को, जो सिखाने का ड्रामा करते थे। हे फरीसी, हे शास्त्री, कपटियों, तुम्हारे पास क्या है? चाबी है। लिखा ना वहां पर, लिखा है तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। इसका मतलब बंद करते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने पता कि तू जो कुछ यहाँ पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो यहाँ पर बंद कर दिया। किसने? शास्त्री ने, फरीसी ने। तुम लोग यहाँ पर बंद करते हो और ना तो खुद जाने वाले हो। स्पष्ट बता रहा हूँ कि ऐसे लोग खुद परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाले, स्वर्ग में नहीं जाने वाले। और जितने लोग जाना चाहते हैं तो उनको जाने नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब ये जो चाबी है, ये चाबी आज भी यहीं पर है। ये बरसों पहले की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। 1900 से लेकर 2000 साल के बीच में प्रभु यीशु मसीह को हुआ था, यहाँ पर आए थे जब पृथ्वी के ऊपर। मतलब तकरीबन 2000 साल बोल सकते हैं कि 2000 साल पहले बातें ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी कि तुम चोर हो तुम लोग। तो ये बात तो आज भी है। आज भी चाबी ऐसे सेवक लोग अपने पास रखते हैं, ऐसे खुद को प्रभु का दास बोलने वाले अपने पास रखते हैं, जो ना तो खुद जाने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में, और जितने जाना चाहते हैं उनको भी वो जाने नहीं देंगे। क्योंकि चाबी किसके पास है? चाबी तो चोरों के पास है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन से। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? क्या बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तो देखो, यहाँ पर शास्त्री लोगों ने कुछ ऐसी परंपरा बना रखी थी कि जब भी खाना खाना हो हाथ धो के खाना। तो इन लोगों ने ये एक परंपरा बना रखी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम अपनी परंपराओं के हिसाब से परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। और आगे पढ़ूंगा 4 में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। देखो, यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें ऐसी आज्ञा मिली थी कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनका आदर करो। लेकिन जो कोई माँ बाप तक का आदर नहीं करता वो मार दिया जाए। फिर क्या लिखा है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट
चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। अभी देखो, इन लोगों ने ऐसी परंपरा बना रखी थी, तो इसका मतलब इनके पास क्या थी? चाबी थी। अब इन लोगों ने क्या किया था? उस चाबी को अपने हाथ में तो लिया था, उस चाबी को हाथ में लिया था, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। स्वर्ग का जो द्वार था, स्वर्ग का जो दरवाजा था, उसको बंद कर दिया। क्यों? अरे जब वचन नहीं मानेंगे, जब वचन की सच्चाई उनके अंदर काम ही नहीं करेगी, तो क्या परमेश्वर के राज्य में वो जा सकते हैं? जब परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानेंगे, आज्ञा की पालना नहीं करेंगे, तो क्या वो परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? तो कभी नहीं जा सकते। लेकिन अभी आज्ञा सिखाए कौन, बताए कौन कि आज्ञाकारी ऐसे होती है, इसको आज्ञा माननी चाहिए, और ये परमेश्वर की आज्ञा है, और आज्ञा मानने से हमें ये फ़ायदा है, ना मानने से हमें ये नुकसान है। तो इन लोगों ने तो और कुछ बना के बता दिया। आप ऐसा करो, माँ बाप की आदर करते हो, उसके ऊपर खर्च करना चाहते हो, लेकिन हम बताते हैं कि माँ बाप के ऊपर आपको कितना खर्च करना है, 5,000, 2,000, 3,000, तो वो पैसा आप हमें ला कर दो, हम प्रभु का काम करेंगे। लेकिन आप माँ बाप का आदर करो, उसको सम्मान दो चाहे ना दो। अगर यदि माँ बाप पूछते हैं तो उनको बोल दो कि हमने जो पैसा आपके ऊपर खर्च करना था वो हमने परमेश्वर की सेवा के लिए दान कर दिया। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला था? लेकिन ये लोग सिखाने वाले थे, ये लोग फरीसी लोग थे, ये लोग फरीसी लोग थे और शास्त्री लोग थे। फरीसी और शास्त्री लोगों ने ये क्या किया था? अपने हिसाब से ये काम करना शुरू कर दिया था। तो मतलब चाबी किसके पास आ चुकी थी? चाबी चोरों के पास आ चुकी थी। अब जब चाबी चोर के पास है, तो क्या वो द्वार को खोलेगा? अरे वो खुद भी नहीं जाएगा। लेकिन जो जाना चाहता है, जो परमेश्वर के वचन को मानना चाहता है, जो आज्ञाकारी करना चाहता है, उसको क्या करते हैं? उसको जो आज्ञा सही है, वो सही आज्ञा मानना सिखाते ही नहीं है। उनको तो अपने हिसाब से बता दिया, ऐसा ऐसा करो, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे कपटी फरीसियों और शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए परमेश्वर के द्वार को, जो स्वर्ग का राज्य है, उसको बंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि चाबी तुम लोग अपने पास लेकर आ गए, और चाबी इनको परमेश्वर ने थोड़ी ना दी थी। चाबी है क्या? चाबी कुछ और नहीं है, चाबी प्रार्थना है। तो चाबी अगर है, वो प्रार्थना है, तो प्रार्थना कैसी करनी है? जो हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाए, और वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुने, और प्रार्थना को सुनकर वैसा ही काम प्रभु यीशु मसीह सामने वाले के जीवन में करें। लेकिन ये लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके के साथ, अपनी मर्जी के साथ ये लोग चलते हैं। तो और भी है बाइबल में जो इंसानों ने अपने लिए बना रखा है, अपने लिए वो करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए उनके पास आया, और उनको प्रभु यीशु मसीह को उसने इंसान ने ऐसा बोला, ये भी कोई और इंसान नहीं था, ये लोग इंसान परमेश्वर के वचन को जानने वाला था, लोगों को सिखाने वाला था। तो इसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त करूं, उसका वारिस हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, मैं पढ़ूंगा लूका 10 अध्याय उसका 26 वचन। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जान लिया कि ये तो वचन को पढ़ता है, वचन का जानकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा, तू बता कि व्यवस्था में क्या लिखा है? तो उसने क्या बोला? मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तो देखो, ये इंसान ऐसा था, सब कुछ जानता था, परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर की सच्चाई को, गहराई को जानता था, लेकिन खुद नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तू ऐसा कर। तो देखो, ये लोगों को सिखाता था कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करता था। तो जब खुद नहीं करता था, तो लोग तो इसको भी देखेंगे ना, ये सिखाता तो अच्छा है, बाइबल से सिखाता है, लेकिन खुद कहाँ मानता है। तो जब ऐसा काम ये कर रहेगा, तो क्या ये खुद जाएगा स्वर्ग में? नहीं जाएगा। तो जो इंसान इसको देखेगा, क्या वो उसको बातों के ऊपर विश्वास करेगा? तो वो कभी नहीं करेगा। तो देखो, इनके पास भी तो ऐसा लगता है जैसे चाबी है, इसके पास भी चाबी है। और भी देख लो, बाइबल में अगर हम देखते हैं
कि जो प्रभु भोज है वो कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और आज के सेवक लोग कब लेते हैं, किस तरह से लेते हैं और क्यों लेते हैं, इसके बारे में जांचना और देखना। कई लोग तो महीने के पहले संडे लेते हैं। क्यों लेते हैं? हर बार कौन करे, एक बार करना चाहिए। तो क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि जब तुम इकट्ठा हो तब मेरी याद में ऐसा किया करो। तो जो प्रभु का दास है, जो प्रभु का सेवक है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को सीखता भी है, सिखाता भी है, तो वो इसी आज्ञा को मानेगा भी, और यही आज्ञा अपनी कलीसिया में, संगत में, मंडली में वो बताएगा भी कि ऐसा करना है। जब भी हम इकट्ठा हों तो हमें प्रभु भोज करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? यदि तुम जब कभी भी इकट्ठा हो। लेकिन आज के सेवक, बड़े बड़े सेवक, नामी सेवक, बड़े बड़े नाम वाले सेवक, वो क्या करते? महीने में एक बार करते होंगे, और किस तरह से करते हैं वो भी टोटल गलत करते हैं। तो क्या वो सही करते हैं? तो चाबी तो उनके पास भी है, चाबी तो उनके पास भी है, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, उनके लिए द्वार बंद कर दिए उन लोगों ने। खुद के लिए भी बंद कर लिया, और जो जाना चाहता है उसके लिए भी बंद कर दिया। अभी वो बोलते हैं कि छोटी छोटी कटोरी, अरे कई लोग तो इतनी इतनी छोटी छोटी बोतल रखते हैं, छोटी छोटी शीशी रखते हैं, उसमें रखते हैं प्रभु भोज, किसी को किसी का जूठा ना पीना पड़े। खैर, मैं बहुत बार इस बात के ऊपर बोल चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ, और भी बहुत सी बातें हैं। महंगे मूल्य के वस्त्र वो नहीं पहनने, लेकिन फिर भी पहने जाते हैं। अरे हम तो राजाओं के राजा के बेटे हैं, अरे हम तो प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी पहचान हमारे कपड़ों से होनी चाहिए, हमारे घर से, हमारी गाड़ी से, हमारे जूतों से, हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी पहचान यहाँ से होनी चाहिए, हम राजाओं के राजा के बेटे हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा प्रचार किया था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था? अरे प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला छोड़ो, छोड़ दे और मेरे पीछे चल। प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, छोड़ने का प्रचार करते थे। और आज का पास्टर, आज का सेवक क्या करता है? इकट्ठा कर लो, जमा कर लो, ढेर सारा जमा कर लो। प्रभु यीशु मसीह ये करेंगे, परमेश्वर वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इतनी आशीष देंगे, इतने प्लॉट देंगे, इतनी ज़मीन देंगे, जायदाद देंगे। ये प्रचार आज के। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे परमेश्वर का राज्य लोगों के लिए बंद कर रहे हैं, ना वो खुद जाएंगे और ना जाने वाले को जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? अरे क्योंकि उनको सच्चाई के साथ बताया नहीं जा रहा, उनको सच्चाई के साथ आज्ञाकारी माननी है, ऐसा सिखाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो चोर हैं, और चाबी किसके पास है? चोरों के पास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और बोला क्या है? एक बार फिर पढ़ूंगा। हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो। क्यों बंद करते हो? चाबी गलत लगा देते हो। अभी लॉक लगा है, उस लॉक को खोलना है, आपके पास ढेर सारा गुच्छा है, चाबी ढेर सारी हैं, लगानी कौन सी चाबी है, लेकिन आप कौन सी लगा देते हो, तो दरवाज़ा तो बंद ही रहेगा उसके लिए। लेकिन सही में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर। खुद को परमेश्वर के दास समझते हो, खुद को परमेश्वर का सेवक समझते हो, लेकिन चाबी नहीं लगानी आती। और प्रभु यीशु मसीह ये बात देखते हैं, और देखते हैं ये चोर के पास चाबी कहाँ आ गई। आज बहुत से सेवक लोग वो चोर हैं। ऐसा नहीं कि किसी का पर्स निकाल लिया, किसी के घर में चोरी करने चले गए, नहीं। अरे जो परमेश्वर के राज्य को किसी के लिए बंद करता है ना तो वो खुद जाने वाला है, ना और जो जाना चाहता है उसको भी जाने नहीं देता। वो उसको क्या बोलते हैं? चोर बोलता हूँ। तो जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते थे, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, बाइबल में पढ़ना, जिनके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, जिनको चंगा किया था, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे या यीशु मसीह के नाम की गवाही देते थे, तो ऐसे ही फरीसी लोग, शास्त्री लोग उसका विरोध करते थे। ये कैसी बातें करता है, ये किसकी गवाही देता है, हम इनसे अच्छे हैं। तो ये क्या है? ये चोर लोग थे जो विरोध करते थे। तो कहीं आप तो ऐसे नहीं, कहीं आपका पास्टर तो ऐसा नहीं,
कि जिस पास्टर के पास आप जा रहे हो, जिस सेवक के पास आप जा रहे हो, जो आपका आगू है वो चोर है। चोर मतलब जो आपको आज्ञाकारी करना सिखाता ही नहीं है। प्रभु भोज किस तरह से लेना है, बपतिस्मा किस तरह से लेना है, किस तरह से प्रभु की हजूरी में जाना है, वो आपको बताता ही नहीं है। अगर आप ऐसे चोर के पास फंस चुके हो, ऐसे सेवक के पास, ऐसे आगू के पास फंस चुके हो, तो आप खतरे में हो। आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा वो बंद पड़ा है। अगर आप जाना चाहोगे तो वही सेवक आपका विरोध करेगा। आप देखना, कभी भी सच्चाई मानकर देखना। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो पुरुष है उसके सर के बाल बड़े नहीं होने चाहिए, और जो महिला है, जो स्त्री है, उसके सर के बाल छोटे नहीं होने चाहिए, मतलब उसको काटने नहीं चाहिए। और लिखा है बाइबल में कि पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने, और जो स्त्री है वो पुरुष का पहरावा ना पहने, और जो पुरुष है उसके सर के ऊपर कोई रुमाल, कोई टोपी वगैरह, या कोई उसके सर के ऊपर पगड़ी नहीं होनी चाहिए। ये परमेश्वर के वचन है। अगर आप उनसे ऐसी बातें करोगे, ये बाइबल में तो ऐसा लिखा है, तो वो आपको कुछ और ही बताना शुरू कर देंगे। तो समझ जाना, वो चोर लोग हैं, और चाबी चोरों के पास है, और चोर कभी भी वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाला। और जो जाना चाहेगा उसके लिए तो पहले से द्वार बंद कर दिया। वचन ही लेगा, ऐसी ही बातें करेगा, आपको बहका देगा, आपको भरमा देगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, ऐसे लोगों से बच जाओ। आप अपने जीवन के, आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।